नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अरब ममालिक समेत वादी कश्मीर में ईद उल अजहा मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में बड़े इज्तिमा के दौरान सियासी मजहबी शख्सियात की शिरकत। बडगाम वाक़ई की शदीद मजम्मत और सख्त सजा का मुतालबा। राजौरी के गंभीर मकलान में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन 5वें रोज भी जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस का ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स के जरिए सर्च ऑपरेशन जारी। काबीना वजीर जावेद राना का डुअल पावर के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। सदरा निज़ाम मुतासरीन से की मुलाकात। राजभवन की जानिब से हुक्मनामे की तरदीद और फ़िरक़ा वाराना तक़सीम की कोशिशों की मजम्मत। महबूबा मुफ्ती की बडगाम सान्हे और नजरबंद नौजवानों पर तशवीश। आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में ईद की नमाज अदा की। मीरवाइज उमर फारूक की नजरबंदी की सख्त मजम्मत। बीजेपी लीडर विक्रम सिंह रंधावा का गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ सख्त मौक़िफ़। जम्मू में जंगलाती अराज़ी से कब्जा खत्म करने तक कार्रवाई जारी रखने का ऐलान। कठुआ में यूथ कांग्रेस का नीट पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज। मरकज़ी हुकूमत से शफाफ तहक़ीक़ात और इम्तिहानी निज़ाम में इस्लाहात का किया मुतालबा। जम्मू कश्मीर लद्दाख के तमाम नाजरीन को मुनसिफ टीवी की जानिब से सबसे पहले दिल की गहराइयों से ईद की बहुत पुरखुलूस मुबारकबाद। रवाई खबरों की तफसील की तरफ बढ़ते हैं। अरब दुनिया के साथ आज वादी कश्मीर में ईद उल अजहा का त्यौहार मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा तारीखी आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्किद हुआ, जहाँ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती समेत हज़ारों अकीदतमंदों ने ईद की नमाज अदा की। इस मौके पर वादी में अमन अमान की बहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई और वहीं नमाज ईद के इज्तिमात में बडगाम में कमसिन बच्ची के लर्ज़ाखेज़ कत्ल और ज़्यादती के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई और मुलव्विस मुल्ज़िम को सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया गया। हज़रत इब्राहिम की सुन्नत जो हम निभा रहे हैं, उनको तो अल्लाह ताला ने उस वक्त जो इम्तिहान लिया था कि क्या ये मेरी राह में अपने बेटे को कुर्बान कर सकता है, लेकिन आज के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो अल्लाह की राह में अपने नफ्सी शैतान को कुर्बान करने के लिए तैयार है, अपनी लालच को कुर्बान करने के लिए तैयार है? क्योंकि हम सब लोग देख रहे हैं कि हमारा माशरा इस वक्त बहुत खराब हो चुका है। बहुत सारी बुराइयां हमारे माशरे में चल रही है। क्या वो बुराइयां एक इंसान खत्म करने के लिए तैयार है? वो इसलिए कुर्बानी है। पहले तो पूरे आलमी इस्लाम को ईद मुबारक। और हमारे जो अभी सालियाने हादसा कश्मीर में जो वाक़ा हुआ है, हमारे जो 12 साल की बच्ची थी बडगाम के अंदर, ये हमारे अफसोसनाक है। हम लोगों से गुजारिश करते हैं कि ईद तो अपने आप मतलब जो ईद है सादगी के साथ बनाए। हमारे अभी सानिया, हमारे जो 12 वर्ष का जो बच्ची है उसका कत्ल किया गया, हम कह रहे हैं उसके लिए जस्टिस होना चाहिए। कोर्ट तो ठीक है, बट PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने आज कहा कि बडगाम सान्हे और जेलों में नजरबंद नौजवानों के पास ईद बोझल दिल के साथ मनाई जा रही है। महबूबा मुफ्ती और उनकी दुख्तर इल्तिजा मुफ्ती ने आज आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में ईद की नमाज अदा की। मीडिया के साथ बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने आलमी अमन के साथ साथ मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की नजरबंदी की शदीद मजम्मत की। मुबारक दिन है जब लोग इबादत करते हैं, नमाज पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं, कुर्बानी करते हैं। तो एक तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। और इसके साथ जो मीर भाई साहब को कल उनको बडगाम जाने से रोका गया, आज यहाँ नमाज पढ़ना चाहते थे वो जामे मस्जिद में, वहाँ से रोका गया। तो ये एक मामूल बन गया है और अभी भी उनको हाउस अरेस्ट रखा है। हमारे राजौरी जिला के गंभीर मकलान में जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन मंगल को मुसलसल 5वें दिन भी जारी रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में अपनी तलाशी मुहिम जारी रखी। घने जंगल के इलाके में छुपे दहशतगर्दों का पता लगाने के लिए सिक्योरिटी इदारे ड्रोन और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के काबीना वजीर जावेद राना ने कहा कि यूटी में डुअल पावर का गलत फ़ायदा उठाते हुए कुछ काले भेड़ें सरगर्म हैं। ईद के मौके पर सदरा में गिराई गई बस्तियों के मुतासरीन से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए जावेद राना ने वाज़ेह किया
کہ راج بھون کی جانب سے انہدامی کارروائی کا کوئی حکم جاری نہیں کیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کچھ مفاد پرست عناصر جموں کے عوام کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کرنے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں، جنہیں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ تو انکوائری بٹھا دی گئی ہے، انکوائری رپورٹ میں یہ سب چیزیں آ جائیں گی، لیکن میں یہ کہوں گا کہ مان لیجئے فارسٹ کی لینڈ ہے، اگر فارسٹ کی لینڈ ہے تو فارسٹ میں فارسٹ رائٹ ایکٹ ہے، ان لوگوں کو امپاور کیا ہوا ہے، پھر بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ اگر فارسٹ جموں سے تمام غیر قانونی تجاوزات کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، ان خیالات کا اظہار بی جے پی رہنما اور قانون ساز وکرم سنگھ رندھاوا نے کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ کسی بھی مذہب کے خلاف نہیں بلکہ جنگلاتی اراضی پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف ہیں، اور جموں کی آبادیاتی ساخت کو تبدیل کرنے کی کوششیں کسی قیمت پر کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی۔ ڈرائیو جموں کشمیر کے اندر روٹین پدھتی ہے، ٹائم اینڈ اگین یہ ہوتی رہتی ہے، لیکن بہت دیر سے ایک بات جو ہے وہ زور پکڑ رہی ہے کہ جموں کی ڈیموگرافی خراب کرنے کے لیے کچھ ایجنسیاں یا پھر جو سرکاروں میں رہے ہیں یا کوئی بیوروکریٹک سیٹ اپ ایک گھنونی مانسکتا کے ساتھ پچھلے 30-32 برسوں سے کام کر رہے ہیں۔ اور ان کٹھوا میں یوتھ کانگریس کے کارکنوں نے نیٹ پیپر لیک ہونے کے خلاف مرکزی حکومت کے خلاف احتجاج کیا اور سڑکوں پر نکل کر نعرے بازی کرتے ہوئے واقعے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ پیپر لیک سے تعلیمی نظام پر سوالات اٹھے ہیں اور لاکھوں طلباء کا مستقبل متاثر ہوا ہے، جبکہ حکومت کو امتحانی نظام کی شفافیت یقینی بنانے میں ناکام قرار دیا گیا۔ جب سے پورے بھارت دیش میں بھاجپا نے راج کرنا سٹارٹ کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہی امرت کال انہوں نے ہمیں دکھانا تھا۔ جو آج کی پرستھتی ہے، اپنے ایگزامس ایس ایس سی کے، نیٹ کے، جی ڈی کے کینسل ہو رہے ہیں، دھاندلیاں ہو رہی ہیں، اس میں کچھ چنندہ بچوں کو پیسے دے کر پیپر لیک کروائے جا رہے ہیں، 30 لاکھ کا پیپر بیچا جا رہا ہے۔ اس کے لیے بہت ہی شرمندگی ہے جو ہمارے بھارت دیش کی ایجوکیشن لیول ہے۔ ربائی رخ کرتے ہیں عید سے جڑی خبروں کی طرف۔ کانگریس لیڈر سریندر سنگھ چنی نے عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدگاہ ترال پہنچ کر مسلم برادری کو عید کی مبارکباد پیش کی اور امن، بھائی چارے اور باہمی اتحاد کے فروغ پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ عید قربان، ایثار اور انسانیت کی خدمت کا درس دیتی ہے، جبکہ اس موقع پر عیدگاہ میں خوشگوار اور مذہبی عقیدت سے بھرپور ماحول دیکھنے میں آیا۔ سب سے پہلے میں پورے ملک کے ساتھ ساتھ ترال کی عوام کو عید کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ آج بہت دہائیوں کے بعد حالات میں ایسی بہتری ہے کہ ہم لوگ عیدگاہ آ کے لوگوں کو یہاں پہ مل کے ان کے ساتھ ان کی خوشیاں جو ہیں وہ ہم نے بانٹی، عید مبارک کیا، گلے ملے، اور ایک دوسرے کو یہاں پہ آ کے یہ محسوس ہوا کہ آج ہم تھوڑا سا فری محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ اور وقف بورڈ چیئرپرسن درخشان رابی نے عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے پیغام میں امید ظاہر کی کہ یہ مقدس تہوار کشمیر میں امن و خوشحالی اور بھائی چارے کے فروغ کا باعث بنے گا۔ انہوں نے ملازمین کی تنخواہوں میں تاخیر پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کے مسائل فوری طور پر حل کیے جائیں تاکہ عید کے موقع پر ان کے گھروں میں بھی خوشیاں آ سکیں۔ اضحیٰ کا پہلے میں تمام دیش واسیوں کو عید کی مبارکباد دینا چاہوں گی، اور یہ عید خوشیوں کا اور قربانیوں کا، یہ عید قربان، حج کا مہینہ یہ رہتا ہے، اس میں حج رہتا ہے، اور آج انسانیت کی جو بات رہتی ہے وہ پورے عالم اسلام میں جو آج کا دن ہے بڑی عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور ہم یہی تمنا کریں۔ ایس ایس پی سری نگر نے عید الاضحیٰ کے موقع پر عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ تہوار قربانی، محبت، بھائی چارے اور انسانیت کا پیغام دیتا ہے۔ انہوں نے نوجوانوں سے منشیات سے دور رہنے کی اپیل کرتے ہوئے عوام پر زور دیا کہ نشے کے کاروبار میں ملوث عناصر کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دیں تاکہ معاشرے کو اس لعنت سے پاک بنایا جا سکے۔ سب سے پہلے سری نگر پولیس کی طرف سے پورے سری نگر اور جموں کشمیر لوگوں کے لیے عید الاضحیٰ کی دل سے شبھ کامنائیں دیتا ہوں میں۔ عید کے اوسر پر آج پورا سری نگر میں مین ریئر پلیسز پر سری نگر پولیس نے کمپریہنسو ارینجمنٹس کیے گئے ہیں، اور اس اوسر پر میں لوگوں سے ایک ہی اپیل کرتا ہوں، پولیس کو، سیکورٹی فورسز کو کوآپریٹ کریے اور بھائی چارے سے عید منائے۔ وادی کشمیر میں عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی،
जहां मसाजिद, खानकाहों और इमाम बारगाहों में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, अमन, खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। नमाज ईद के बाद उलमा कराम ने फ़लस्तीन, ईरान और दीगर मुस्लिम ममालिक में अमन के लिए दुआ की, जबकि बडगाम के गलवानपुरा वाक़े पर अवाम ने अफसोस का इजहार करते हुए मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। अपनी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को मरकज़ी औक़ाफ़ कमेटी की तरफ से ईद मुबारक पेश करना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि आज हम जो ईद उल अज़हा का जो ये त्यौहार मना रहे हैं, अपने जद अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद ताज़ा करते हैं, किस तरह उन्होंने हमें कुर्बानी का दर्ज देकर ये हमें ये नसीहत की कि किस तरह से हमें अल्लाह की राह में अपना नफ्स कुर्बान करके ही हम कामयाबी हासिल कर सकते। ज़िला कुपवाड़ा में ईद उल अज़हा के इज्तिमात पुरअमन और रूहानी माहौल में अदा किए गए, जहाँ मुख्तलिफ मसाजिद, ईदगाहों में हज़ारों फ़र्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा करके उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की। इस मौके पर औक़ाफ़ कमेटी गुंड मांचर लोलाब के चेयरमैन अब्दुर्रहीम वानी और ख़तीब जामिया मुफ्ती एजाज़ अहमद ने बडगाम के अफसोसनाक वाक़े पर गहरे रंज का इजहार किया। आप सबको भी और आपके बिलखुसूस आपके मुनसिफ टीवी को, वहाँ के तमाम को हमारी सब तरफ से, पूरी उम्मत की तरफ से ईद मुबारक। आज ईद उल अज़हा के मौके पर पूरी उम्मत को बिलखुसूस वादी कश्मीर के अवाम से यही दरख्वास्त रहेगी कि जिस तरह हम आज अपनी कुर्बानी करेंगे, हम अपने जानवरों को ज़बाह करेंगे, उसी तरीके से हम उन चीज़ों को भी ज़बाह करेंगे जो हमारे माशरे के अंदर नासुर बनी हुई है। जैसे मिसाल को भद्रवाह में ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत और जोश व खरोश और रिवायती अंदाज के साथ मनाई गई, जहाँ हज़ारों अक़ीदतमंदों ने तारीख़ी ईदगाह में नमाज ईद अदा करके अमन, खुशहाली और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं की। ईद के मौके पर जामा मस्जिद से ईदगाह तक मजहबी जुलूस भी निकाला गया, जबकि इंतज़ामिया की जानब से भद्रवाह और मज़ाफ़ाती इलाकों में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। कि जंग से कोई मसला हल नहीं हो सकता है, इसलिए ये जो तबाही अगर हो गई इस जंग की वजह से अगर होगी तो फिर कुछ नहीं बाकी रहेगा। तो हमने यही दुआएं की कि दुनिया में अमन रहे, भाईचारा रहे, तो ये सबसे बड़ी बात है। तराल की मरकज़ी ईदगाह में ईद उल अज़हा का सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ, जहाँ हज़ारों फ़र्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा करके अमन, भाईचारे और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। इस मौके पर उलमा कराम ने अपने खिताबात में कुर्बानी की असल रूह, ईसार, तक़वा और इंसानियत की खिदमत पर जोर देते हुए मुसलमानों को गरीबों और ज़रूरतमंदों का ख़ास ख्याल रखने की तलक़ीन की। मैं तरफ अस्सलाम वालेकुम सारनी भी ईद उल ज़ुहा मुबारक सैरसी उम्मत मुस्लिम बिलखुसूस कशर तम मज बिलखुसूस मेन त्राल किस अवाम जर्नलिस्ट फर्टर्निटी के तमाम खिता लद्दाख के करगिल, द्रास, पानीघर और ज़ंस्कार इलाकों में ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई, जबकि खित्ते के दीगर इलाकों में ईद कल मनाई जाएगी। द्रास में ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ, जहाँ हज़ारों अफराद ने नमाज ईद अदा करके मुल्क, खित्ते और आलम इस्लाम के लिए खुसूसी दुआएं की, जबकि मकामी नुमाइंदों ने ईद की तातील से मुताल्लिक़ यूटी इंतज़ामिया पर तनकीद भी की। मौलाना साहब, आप ये बताइए कि इस ईद के बारे में और ईद के कुछ ईद की जो अहम मसाइल है या ईद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और उम्मत मुस्लिमा को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पूरी उम्मत को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। उसके बाद सिर्फ टीवी को भी मैं जो है ईद की मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ, इसलिए कि आप लोग उम्मत की तमाम आवाज़ आला ओहदेदारों तक पहुँचाते हैं। जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपिया में ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत और एहतराम और जोश खरोश के साथ मनाई गई, जहाँ मरकज़ी ईदगाह समेत मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। नमाज ईद के बाद फ़र्जंदान तौहीद ने अमन, खुशहाली और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं की, जबकि सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी भी अदा की गई। ज़िला डोडा में ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत और पुरअमन माहौल में मनाई गई, जहाँ ईदगाह डोडा में हज़ारों फ़र्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा करते हुए जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली और भाईचारे के लिए दुआएं की। इस मौके पर ज़िला इंतज़ामी के अफसरान ने भी ईदगाह का दौरा करके मुस्लिम कम्युनिटी को मुबारकबाद दी, जबकि उलमा कराम ने ईद उल अज़हा को कुर्बानी, हमदर्दी और इत्तेहाद का पैगाम करार दिया। इशार का दिन है, कुर्बानी का दिन है, उसी की तकरीब है, एक दूसरे को सहारने का दिन, एक दूसरे से हमदर्दी करने का दिन है।
डाउन ट्राडन से हमदर्दी का दिन, हर तबके के साथ आगे बढ़ने का, एक दूसरे को साथ चलाने का, कुर्बानी का, इशार का, ये तकरीब उसी सिलसिले में। किश्तवाड़ में भी ईद उल अजहा के मौके पर फर्जंदान तौहीद ने ईद की नमाज अदा की। किश्तवाड़ के तारीखी चौगान में ये नमाज अदा की गई। इस दौरान किश्तवाड़ मरकज़ी जामा मस्जिद के इमाम मौलाना फारूक हुसैन कचलो ने उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली और सलामती के लिए दुआएं की। ईद के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। ज़िला रामबन में ईद उल अजहा आज मजहबी जोश खरोश और अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। ज़िले भर की ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मुनक़्क़िद हुए, जहाँ लोगों ने अमन, खुशहाली और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं की। ईद उल अजहा के मुक़द्दस मौके पर सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी का सिलसिला भी जारी है। इस जानवर को ज़िबह करने के साथ साथ एक खुसूसी पैगाम ये है कि अपनी अना को, अपने हसद, कीना, बुग़्ज़ को, दुश्मनी को, अदावत को, इसको भी हमेशा के लिए ज़िबह कर दें और मोहब्बत का पैगाम आम करें। और अगर हम इन चीज़ों को कुर्बान करेंगे तो इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी हमारी ईद की खुशियों की तरह खुशी के साथ गुजरेगी। पुलवामा समेत वादी भर में ईद उल अजहा मजहबी जोशो खरोश और भाईचारे के साथ मनाई गई, जहाँ ईदगाहों में हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा करके मुल्क में अमन व सलामती की दुआएं की। इस मौके पर MLA राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने ईद की मुबारकबाद देते हुए बडगाम में मासूम बच्ची के कत्ल पर शदीद रद्दमल ज़ाहिर किया। एक बच्ची जो दरसगाह जा रही थी पढ़ने के लिए, कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, कम सिन बच्ची 12 साल की, 11-12 साल की बच्ची, उसके साथ जो हालात रोनमा हुए हैं, मेरे ख्याल में जो इसमें मुलविस है, जो कल से परसों से डिमांडें आ रही है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, पुलिस को मुबारकबाद है। लेकिन तक सिर्फ गिरफ्तारी तक हमें मौजूद रहना है, बल्कि हमें जो भी हमारे जो देहातों में, विलेजेस में, कस्बों में जो हमारे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है या हमारे जो खासकर जो औकाफ कमेटीज हुआ करती है, अगर वो डेवलपमेंट के साथ मुदाखलत करते हैं, अगर वो बाकी चीज़ों में दखल अंदाज। बारामूला के ओल्ड टाउन और नई ईदगाह समेत ज़िला भर में ईद उल अजहा के बड़े इज्तिमात पुरअमन माहौल में अदा किए गए, जहाँ सुपुर और दीगर इलाकों में भी हज़ारों अफराद ने नमाज ईद में शिरकत की। इस मौके पर उलमा इकराम ने ईद की अहमियत, समाजी हम आहंगी और ज़रूरतमंदों की मदद पर जोर देते हुए नौजवानों को मुनशियात से दूर रहने की तलकीन की। पूरी दुनिया के साथ साथ आज कश्मीर में भी जो है ईद उल कुर्बान मनाई गई और यहाँ पर ईदगाह सोपोर में जो है हमने नमाज ईद अदा की और यहाँ पर भारी तादाद में लोगों ने इस ईद नमाज में शिरकत की। कठुआ के पगड़खड़ की गुजर बस्ती में ईद उल अजहा मजहबी अक़ीदत और भाईचारे और जोश व खरोश के साथ मनाई गई, जहाँ मुस्लिम कम्यूनिटी ने मुल्क में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी, जबकि समाजी रहनुमाओं ने इत्तेहाद, हम आहंगी और कौमी यकजहती के फ़रोग़ पर जोर दिया। हमने नमाज अदा की और हमारे एडमिशन लखनपुर SHO साहब और उसकी पूरी टीम के जवान में यहाँ आए, हम इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हमने यही दुआ की कि हमारे हिंदुस्तान में अमन और चैन और शांति बनी रहे। तो नौशहरा में ईद उल अजहा मजहबी अक़ीदत, जोश व खरोश और भाईचारे के माहौल में मनाई गई। शाही मुग़ल जामा मस्जिद में अमन खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। ईद के मौके पर ज़िला पुलिस हुकाम ने अवाम से मुलाकातें करके मुबारकबाद दी, जबकि सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बायस त्यौहार पुरअमन माहौल में इख्तिताम पज़ीर हुआ। आज यहाँ नौशहरा जामा मस्जिद में ईद उल अजहा के मौके पर हज़ारों दुआगों ने यहाँ पे दुआ की है। इस मुल्क की अमन व शांति के लिए, जम्मू कश्मीर की अमन व शांति के लिए हम सब यहाँ पर दुआ गो थे। मौलवी साहब ने अपनी दुआओं में इस मुल्क की शांति मांगी है और ये आज सरहदी ज़िला पुंछ में ईद उल अजहा मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई, जहाँ तारीखी मरकज़ ईदगाह पुंछ में हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के बाद पुरअमन, खुशहाली और भाईचारे के लिए दुआएं की गई, जबकि ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से आए लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। आपने ईद उल अजहा के हवाले से बात की, तो ये ईद उल अजहा के मौके पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो दी थी उन्होंने, एक फलसफा था उसमें भी सुनबी निगाह से। तो आज इस मौके पे हम कुर्बानी इसलिए दी जाती है ये
कि कुर्बानी का मसला होता है, मैं कहता हूँ एक दूसरे पर कुर्बान होना मुल्क के लिए। उधमपुर जम्मू कश्मीर में ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत एहतराम के साथ मनाई गई, जहाँ आदर्श कॉलोनी की ईदगाह जामा मस्जिद में मरकज़ी नमाज ईद अदा की गई। इस मौके पर ज़िले भर की मुख्तलिफ मसाजिद में भी ईद की खुसूसी नमाजें अदा की गईं, और जबकि इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए थे। पूरे हिंदुस्तान में मनाई जा रही है बड़े हर्षोल्लास के साथ। और उधमपुर का जो ये आदर्श कॉलोनी क्षेत्र है, यहाँ पे आज आने का मौका मिला और सभी हमारे भाइयों से मुलाकात हुई। सभी को दिल की गहराइयों से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद है। हिंदुस्तान हमारा एक गुलदस्ता है जिसमें अलग अलग रंग के फूल हैं और सभी धर्म के और हिंदू मुस्लिम सिख मिलकर रहते हैं और सभी त्यौहार जो है हम मिलजुल कर मनाते हैं। और मैं अपनी पुलिस की बात करूँ, पुलिस में भी हमारा ये कल्चर है कि हम हमेशा सभी त्यौहार जो है सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी तरह से हमारे सभी जवान जो आज ड्यूटी पे तैनात हैं और छुट्टी में भी जो नहीं जा सके उनको भी मेरी। उधमपुर के समरोली इलाके में टोली नाला के करीब दरिया तवी में एक 20 से 22 साल नौजवान खातून डूबकर जाबाक हो गई, जो मुबैना तौर पर मवेशियों को पानी पिलाने के दौरान फिसलकर दरिया में जा गिरी। वाक़े के बाद पुलिस, SDRF और NDRF ने मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लाश बरामद कर ली, जिसकी शिनाख्त नीता देवी ज़ौजा बट्टा सिंह साकिन बिंत के तौर पर हुई है, जबकि पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, सबसे पहले तो हमको जो इन्फॉर्मेशन मिला उसी के बाद 15 मिनट के अंदर हम लोग यहाँ पे पहुँच गया था, निकल के यहाँ पे पहुँच गया था। जैसे यहाँ पहुँचा, जैसे जो हालात का जो जायज़ा लिया है उसके हिसाब से इनको पता चला कि ये लोकेशन जो है उसी आसपास में जो है ये लड़की डूबी हुई है। उस एरिया में जो हमारा रेस्क्यू जो फटाफट वहाँ पे सर्च करना शुरू। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के टिकरी इलाके में एक ट्रक ट्रेलर तकनीकी खराबी के बायस 2 गाड़ियों से टकराकर उलट गया, जिसके नतीजे में ड्राइवर और कंडक्टर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को मकामी लोगों ने और पुलिस की मदद से फौरी तौर पर GMC उधमपुर मुंतकिल किया गया, जबकि हादसे के बाद ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी गई और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जे केलडारी में फिलहाल इतना ही। आदाब।